नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम मैथ वन पेपर चैप्टर है हमारा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ये एमसीक्यू प्रॉब्लम्स है, एमसीक्यूज। उसमें क्वेश्चन नंबर आई थिंक तो 43 है। देखो ये लास्ट पीरियड, इन लास्ट पीरियड वी हैव सॉल्व अप टू 42 नंबर। अब यहाँ पर देख लो 43 नंबर का क्वेश्चन क्या है 43 में यार। ये देख लो क्वेश्चन, ये फर्स्ट लाइन passes through 2, 3, 4 and 0, 1, 2. First line passes through 2 points is perpendicular to lines passes through other 2 points. पहले पॉइंट में से जाने वाली लाइन passes through 2 points is perpendicular to line passes through 2 other points है। देख लो ये क्या है, ये है ये है 0 -2 यानी -2, 1 -3 यानी -2, 2 -4 यानी -2। देन ये सेकंड 2 पॉइंट्स क्या है, ये x 0 4 7 -4 और ये 3। देख लो क्या है, ये 7 -x देन -4 और 3 -4 यानी -1। ये परपेंडिकुलर है ना, these two lines are perpendicular। perpendicular यानी समझता ना, perpendicular यानी डॉट प्रोडक्ट 0 है ना। perpendicular यानी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। ये है a1 b1 c1, ये है a2 b2 c2 है। हाँ क्या ये -2 इंटू दिस वन, -2 इंटू 7 -x -2, ये -2 है ना, इंटू -2 से डिवाइड कर लो, 1 1 1 आता। हाँ देख लो फिर क्या है ये, हाँ 1 इंटू 7 -x, 1 इंटू -4 यानी -4 और 1 इंटू -1 यानी -1 इक्वल टू 0। हाँ कितना है फिर ये जाता ना, 7 ये 5 यानी 2 है ना, 7 -5 यानी 2 इक्वल टू x के लिए 2 है, ऑप्शन नंबर ए। देन क्वेश्चन नंबर 44 के लिए देखो, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 के लिए क्या है हमारे पास, ये देख लो 3 पॉइंट्स है यानी P 0 1 2, बाद में ये क्या है Q यानी 4 -2 और 1, और बाद में क्या है ये Q यानी सॉरी डबल आया, ये ओरिजिन 0 0 0 ये ओरिजिन है। हाँ देन यू हैव टू फाइंड एंगल PO2 यानी ये एंगल होना, यानी यू वांट रेशियो ऑफ दिस वन A1 B1 C1 क्या है 0 1 2। अब रेशियो ऑफ ये इसका रेशियो क्या है, ये A2 B2 C2 है, ये A2 B2 C2 क्या है ये देख लो ये 4 -2 1। एंगल बिटवीन टू लाइंस यानी व्हाट, cos थीटा 0 into 4 0 A1 A2 प्लस B1 B2 यानी व्हाट -2 C1 C2 यानी 2 यानी व्हाट 0 है। ये 0 यानी ऑप्शन नंबर है लास्ट 44 के लिए लास्ट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 45, अब 45 के लिए देखो क्या है ये, हाँ 3 vertices of triangle are given, 3 vertices यानी what, first one 3 5 -4, then second one -1 1 2 और ये last one -5 -5 और ये -2। हाँ एंगल बिटवीन अब हर एक एंगल होना, हर एक के रेशियो ले लो, A1 B1 C1 है पहले लाइन के रेशियो, पहले साइड के रेशियो देखो ऐसा डायरेक्ट लेना। ए बी के लिए सपोज ये ए बी ए सी, ए बी यानी b -1 -1 -3 -4, देन 1 -5 यानी -4, 2 माइनस प्लस यानी 6 आता है, उससे डिवाइड करो ये कितना होता है, ये 2 ये -2 और 3, 2 से डिवाइड करने के बाद है x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1। देन BC के लिए देखो -1 प्लस यानी 4, 1 प्लस यानी 6
और 2 माइनस 1 4, कितना था फिर ये 2 3 2 है। हाँ फिर देख लो, देन सी ए के लिए सी है दिस वन है 3 माइनस 1 प्लस 5 8, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 यानी 10 और z2 माइनस z1 यानी -2, कितना था ये देख लो, ये 4 5 और -8। हाँ होता कौन सा एंगल बिटवीन द, देख लो एंगल बिटवीन साइड्स। हाँ ये ट्रायंगल के एंगल्स होना, हमें पूरे एंगल्स होना, यू हैव टू फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, यानी एंगल फॉर्म बाय 2 पेयर्स ऑफ साइड्स। यहाँ देख लो ये एंगल के लिए, हाँ फर्स्ट वन, ये फर्स्ट के लिए cos थीटा यानी व्हाट, पहले दो के लिए कितना है 4 to the -4 है, देन -3 to the 6 और 3 to the 6 आता है बाय अंडर रूट ऑफ, यानी याद रखो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, कितना यार ये -4 बाय रूट 17, -4 बाय 17 कहां पर है ऑप्शन, -4 बाय 17 तुम्हारे पास ओनली ए ऑप्शन में है ना, -4 बाय 17। क्वेश्चन नंबर तुम्हारे पास है 40, क्वेश्चन नंबर 44 के लिए देखो, क्वेश्चन नंबर 44 के लिए तुम्हारे पास, हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है, सॉरी 45 है, 45 के लिए है -4 बाय रूट 17 ओनली फर्स्ट ऑप्शन में है। इफ यू वांट दूसरा एक ले लो और एक cos थीटा 2 ये थीटा 1 सेकंड पीस में देख लो, सपोज इतना ये x1 x2 x1 x2 4 to the 8 plus 15 -2 by under root of 4 plus 9 plus 4 और ये 16 प्लस 25 प्लस 1, कितना ये 23 माइनस 2 यानी 21 है, 21 बाय, देख लो ये कहां पर आ रही है अंडर रूट ऑफ है, ये 21 बाय 4, देखो कौन सा सॉल्व होता है 21 बाय ये है ना, ये ऑप्शन में आ रहा है 21 ये बाय ये व्हाटएवर में भी नीचे सॉल्व होता हुआ क्या है, आई थिंक ये रूट 17 इंटू इसके लिए कितना ये 2 1 का 16 25 और 1 यानी व्हाट इज इट, और क्या है इसके लिए ये 1 यानी व्हाट 26 यानी 42 जो भी है वहां ये सॉल्व करो बराबर, लेकिन हमारे पास ये ऑप्शन ये है, देख लो ये ओनली ये जो नंबर है ओनली सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में, बाकी आ जाता हुआ एक रहा तो डायरेक्ट लेना, अगर दो रहे ऑप्शन तो सेकंड के लिए सॉल्व करना, ये हमारे पास एक ही ऑप्शन है 44 के लिए, देन 45 के लिए, अब 46 के लिए देखो क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 46 देखो हमारे पास क्या है ना, L minus 5m plus 3m equal to 0 and 7l square 5m square minus 3m square है, देख लो क्वेश्चन नंबर 46 के लिए क्या है, 46 में L equal to 5m minus 3n आता है, L का वैल्यू यहाँ पर ले लो, क्या ये 7 into 5m minus 3n plus 5m square minus 3n square ये होल स्क्वायर है, हाँ देखो है ना, L का वैल्यू हमारे पास ये 7 into 25m square minus 15 और ये डबल यानी 30 और ये प्लस 9n square प्लस 5n square minus 3n square, देख लो बराबर ऑप्शन L का वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट करा है, फिर कितना था ये 75 देन 210 mn और ये 79 था यानी 63 n स्क्वायर प्लस 5 n स्क्वायर माइनस 3 n स्क्वायर,
कितना आता है ये, देख लो ये, ये 180 है, 180 m स्क्वायर, फिर -210 mn कितना आता 60 n स्क्वायर है ना। इससे डिवाइड कर 30 से, 30 कॉमन लो, 30 कॉमन यानी 36 जा, 37 जा, और ये 32 जा है, मिलता है ये। हाँ 6 into 2 यानी 12, 12 के फैक्टर्स 6m स्क्वायर, 4mn -3mn प्लस 2n स्क्वायर। देख लो ये क्या है, 3m कॉमन लो, 2m -2n है, 3 ये 2 कॉमन है ना, ये 2 3 जा, देन ये n कॉमन लो, 3m -2n है, क्या होता है ये 3m -2n into 2m -n equal to 0, यानी m equal to first of all 2/3 and n equal to क्या है ये 1/2 है, ये हुआ। अब रेशियो देख लो कैसा है, L M N ऐसा सॉल्व करना है। 2-4 क्वेश्चन शीट में आया, 3-4 आई थिंक 4 और 5 क्वेश्चंस आर फॉर यू इन दिस शीट, देयरफॉर देख लो ये अच्छी तरह से, एक तो देख लो तुम कवर कर सकते हो बाद में। क्या ये L M का वैल्यू 2/3, M यानी व्हाट 2/3 है, और n एक बार m 2/3, एक बार n कितना है 1/2, हाँ ये n है 1/2, अब ये यहाँ पर ले 2/3 चलता रहे। ये l यहाँ पर तुम कौन सा एडजस्ट कर सकते हैं, सपोज देख लो क्या है ये n, ये क्या है, ये m का वैल्यू कितना आता है, ये n उधर जाता ना 1/2n ऐसा होना, देख लो बराबर, m equal to 2/3n, m equal to 1/2n। यहाँ पर क्या करेंगे हम, m किसके ऊपर डिपेंड है, n के ऊपर है ना, n का वैल्यू लेंगे हम 3 से डिवाइड होता है, सपोज n में 3 रखता, n 3 रखता यानी 2/3 into 3 कैंसल, m का वैल्यू कितना आया 2 आया। उसी तरह यहाँ पर 2 रखता, n 2 लेता, 2 कैंसल में m का वैल्यू कितना आता 1 आता। अब यहाँ पर आओ 2 और 3 यहाँ पर ले लो, ये 2 कितना ये 10 है, ये 2 5 2 ऊपर ले लो पहले 10, ये 2 जो है यहाँ पर लेना, यहाँ पर ले लो 10 -9 यानी 1, ये 1 2 3, बाद में ये 1 5 माइनस कितना था 6, 5 -6 यानी व्हाट -1। फिर एंगल देखो क्या है, हमें एंगल होना नहीं, डायरेक्शन कोसाइंस होना, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टू लाइन क्या है ये 1 बाय कितना था ये कितना है 1 + 4 + 9 है, बाद में ये 2 बाय देख लो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 9 + 4 13 + 1 यानी 14, बाद में 2 बाय √14 और 3 बाय √14, यह है 1 बाय 2 बाय 3 बाय, लास्ट ऑप्शन में देखो। और इसके लिए आप इसके लिए है -1 बाय a + b, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, बाद में 1 बाय √6 और क्या है ये 2 बाय √6 है ना। देखो लास्ट ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर डी लास्ट। I think maybe एक other question ऐसा आ सकता, first of all you have to solve for m n l m n, then ये direction cosine से you can also find the angle between the two lines, एंगल भी ले सकते हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर तुम्हारे लिए है 47, क्वेश्चन नंबर 47 के लिए एंगल बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ अ ट्यूब, एंगल बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ अ ट्यूब 47 के लिए याद रखना। क्वेश्चन नंबर 47 स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारा, 47 के लिए एज इट इज रेफर करना एंगल बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ अ ट्यूब। देन क्वेश्चन नंबर 48 सेम इसमें देख लो, क्वेश्चन नंबर 48 लाइक 46 के फॉर्म में क्या ये 5l + m
plus 3n equal to 0 and 5mn minus 2nl और ये plus 6lm equal to 0। क्या था फिर यार ये m का वैल्यू -5l minus 3l आता। यहाँ पर क्या है ये m में है ना, m कॉमन लो इसमें से 5n plus 6l minus 2nl equal to 0। You have to solve these two equations in such a way that you will get the relation between two Lm, Mn और Ln। अब m का एक वैल्यू यहाँ पर ले लो, -5l minus 3l into 5n plus 6l minus 2nl equal to 0। अब मल्टीप्लिकेशन क्या है 25l then minus 30l square है minus 15l square और ये माइनस क्या आता है 18nl minus 2nl equal to पूरे माइनस है। क्या ये 30l square और ये 25, ये कितना हो रहा है ये 20 और ये 45 प्लस 45nl और ये प्लस 15n स्क्वायर, कितना 15 कॉमन लो 2l स्क्वायर प्लस 3nl प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 0। फैक्टर होते हैं 2 1 2, ये 2 into 1 यानी 2 1 2, 2l स्क्वायर प्लस 2ln प्लस ln प्लस व्हाट n स्क्वायर है। ये 2l कॉमन लो l प्लस n, यहाँ पर l कॉमन लो n प्लस l आता है, यानी यू विल गेट कंपल्सरी l प्लस n। ये सेम में करा, अब इस तरह सॉल्व करना है, दोनों केस में कुछ तो भी रिलेशन होना। क्या ये यहाँ पर मैंने क्या l कॉमन लिया, यहाँ पर ही देख लो क्या है, आई थिंक यहाँ पर क्या है ये लास्ट में n स्क्वायर है, ये यहाँ पर n स्क्वायर है, n स्क्वायर है, क्या मिलता है n प्लस n, ये ठीक है। ये यहाँ पर n इज कॉमन, क्या मिलता है 2l प्लस n इक्वल टू 0, ये l प्लस n इक्वल टू 0, 2l प्लस n इक्वल टू 0, l इक्वल टू माइनस n और l इक्वल टू क्या आता है -1/2 n। सेम जेड में क्या है l m n, ये l1 m1 n1 l1 l2 m2 n2, देखो ये माइनस n का वैल्यू 1, n का वैल्यू 1 रखो, फिर l इक्वल टू कितना आता है ये -1, क्या है ये n का वैल्यू -1, l का वैल्यू कितना आ रहा है -1। अब m बीच में m, यहाँ पर m के लिए क्या है, यहाँ पर माइनस l का वैल्यू क्या है मेरे पास -+ 5 -3 कितना था 2 आता, यानी ये 2 आता बीच में। देन सिमिलरली फॉर ये बाय है ना, मैं 2 लेता है यहाँ पर, n का वैल्यू 2 2 कैंसिल, l का आगे -1 है ना, l का आगे क्या था -1 आता, फिर यहाँ पर ले लो माइनस माइनस क्या है +5 और वो कितना है -6 है, l के लिए माइनस ये -1 माइनस +5 और n के लिए 2 यानी 3 to the 6 यानी -1 है, ये -1। देखो फिर एंगल के लिए क्या है, एंगल के लिए हमें we have to find एंगल है, एंगल के लिए cos थीटा यानी व्हाट l1 l2 यानी 1 m1 m2 यानी -2 है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 जो भी है 1 + 4 + 1 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इनटू a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, कितना आता ये 1/√6 यानी 1/√6 1/√6 यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। हाँ देख लो, हाँ ये टाइप में क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन तुम्हारे पास है, ये 2 मैंने सॉल्व करके बताया, एक तुम्हारे लिए अभी फिलहाल होमवर्क देता, आगे क्वेश्चंस है अगेन वो भी 1-2 सॉल्व करके बताता। 2 क्वेश्चंस में ऑलरेडी सॉल्व 46 एंड 48, अब ये 49 तुम्हारे लिए होमवर्क है, 49 क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है, सेम ऑप्शन मेथड सेम है। 49 के लिए तुम सॉल्व करो, 49 के लिए आंसर इज कंपल्सरी ए, यू कैन सॉल्व योरसेल्फ। देन 50 के लिए देखो
हाँ एक टाइप का क्वेश्चन कल हमारा थोड़ा सा एक लास्ट स्टेप गया था, वो देख लो आप। 49 के लिए एक क्वेश्चन कल मैंने 80 थोड़ा सा स्टेप सॉल्व करके बताया था, बाद में लास्ट आंसर अकॉर्डिंग टू योर थ्योरी डायरेक्ट लिया था। यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, देख लो क्या है ये ऐसा देता, देख लो ये सॉल्व करके बताता। कल का एक क्वेश्चन है 5 4 4 है, क्या हो रहा है ये line drawn from this point perpendicular to line joining the 2 points। सपोज ये P है, ये A है और ये B है, ये परपेंडिकुलर आई थिंक सपोज इसको m लेंगे, हमें हो रहा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर यानी m होना। m के लिए समझ कर आया ये। सपोज दिस m डिवाइड्स AB लैम्डा s2 1 यानी m s2 m के कोऑर्डिनेट्स मालूम है ना, लैम्डा इनटू 1 ये 5 लैम्डा 1 इनटू 1 है ना। देख लो m x2 प्लस n x1 3 बाय लैम्डा प्लस 1 देन 1 ये y के लिए देखो प्लस 4 बाय लैम्डा प्लस 1, अब z के लिए 4 लैम्डा प्लस 6 बाय लैम्डा प्लस 1। ये है ना ds ऑफ pm के लिए रेशियो ले लो क्या। हाँ रेशियो क्या है ये x2 माइनस x1 क्या आता है ये 5 लैम्डा प्लस 1 बाय लैम्डा प्लस 1 माइनस 1 ये 1 माइनस देन y2 माइनस y1 4 लैम्डा प्लस 4 बाय लैम्डा प्लस 1 माइनस क्या है ये 2 है ना, देन क्या ये 4 लैम्डा प्लस 6 बाय लैम्डा प्लस 1 माइनस, फिर कितना देखो ये क्या है 5 लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा माइनस माइनस प्लस 1 बाय लैम्डा ये प्लस है यानी क्या है माइनस लैम्डा प्लस 1 देन 4 लैम्डा प्लस 4 माइनस 2 लैम्डा माइनस 2 बाय लैम्डा प्लस 1 4 लैम्डा प्लस 6 बाय माइनस लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा प्लस 1। कितना था ये 4 लैम्डा है ये कैंसल यानी लैम्डा प्लस 1 देन 2 लैम्डा प्लस 2 बाय लैम्डा प्लस 1 और ये 3 लैम्डा प्लस 5 बाय लैम्डा प्लस 1 है a1 b1 c1। ये है तुम्हारे रेशियो pm के लिए। हाँ देन ab के लिए रेशियो है ना, ये क्या है डायरेक्शन रेशियो ऑफ ab देख लो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ab y2 माइनस y1 y2 माइनस y1 यानी 4 x2 माइनस x1 यानी 16 सॉरी यार 4 माइनस 4 यानी 0 और ये माइनस है तो परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर यानी व्हाट a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। क्या था फिर 4 4 जा 16 लैम्डा बाय लैम्डा प्लस 1 ये 0 इनटू सेकंड वन 0 देन ये माइनस 2 इनटू कितना था माइनस 6 लैम्डा है माइनस 6 लैम्डा माइनस 10 बाय लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। कितना ये 6 माइनस 16 माइनस 6 यानी 10 लैम्डा है माइनस 10 यानी इक्वल टू 10 लैम्डा का वैल्यू 1 है, ये 1 है ना। अगर कोऑर्डिनेट्स है ये कोऑर्डिनेट्स यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर कितना था फिर ये 5 लैम्डा का वैल्यू 1 ले लो 5 है ना, यहाँ पर 1 ले लो 5 प्लस 1 6 बाय 1 प्लस 1 यानी 2 6 बाय 2 यानी व्हाट 3 देन 4 प्लस 4 8 बाय 2 यानी 4 देन 6 4 प्लस 6 यानी 10 बाय 2 यानी 5। ये है तुम्हारे लिए m, ये है तुम्हारे लिए m। सपोज ये pm यानी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर यू हैव बीन आस्क्ड, ये m यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये हमारा आंसर है। अगर हमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होना यानी डिस्टेंस फार्मूला pm के लिए 3 माइनस 1 का स्क्वायर 4 माइनस 2 है ना, ये क्या है 4 माइनस 2 का स्क्वायर और 5 माइनस 1 का स्क्वायर कितना था फिर ये 2 का स्क्वायर 4 इसका स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16 ये 24 आया, ये 24 यानी और 2 रूट 6
ये है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये नहीं होना, हमें सिर्फ ये होना। क्वेश्चन में भी आ सकता हुआ ये टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा लेंगे, लेकिन एक्यूरेट और 100% आंसर के लिए 1-2 मिनट में ये मेथड 1-2 मिनट में हो जाता। ये यूज करो, इन्हीं शॉर्टकट, बाकी शॉर्टकट कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन ये सबसे बेस्ट वे है। 100% आंसर बराबर था, इससे शॉर्टकट तुम डायरेक्ट भी ले सकते इफ यू कैन। हाँ देन अब सेम इसमें है 51 के लिए L प्लस M प्लस N इक्वल टू 0। क्या ये L M इक्वल टू 0, L इक्वल टू 0, M इक्वल टू 0। देख लो यहाँ पर L M N, L M N, L 0 पहला 0 और M 0 ये दूसरा 0। सपोज हाँ यहाँ पर अगर ये 0 है इसके लिए, इसको हम ऐसा लेंगे, इसको यहाँ पर लेंगे। ये क्या है, L 0 है, L 0 यानी व्हाट, M प्लस N इक्वल टू 0। याद रखो ये L 0 यानी M प्लस N इक्वल टू 0, M इक्वल टू माइनस क्या आता है, N आता है, यानी N का वैल्यू 1 रहा तो M का -1। उसी तरह क्या है M 0 यानी व्हाट, L प्लस N इक्वल टू 0, L इक्वल टू -N। यहाँ पर 1 0, L का कितना आता, -1। यहाँ पर होना हमें क्या, एंगल के लिए सेम फार्मूला cos थीटा क्या है, L1 L2 0, M1 M2 0, N1 N2 है क्या था, फिर ये 1 + 1 और ये अगेन यहाँ पर क्या है 1 + 1, 1/√2 1/2 यानी थीटा इक्वल कितना था ये π/3। ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 51। बाद में डायरेक्शन को साइंस देख लो, बाद में क्वेश्चन नंबर 52। ये क्वेश्चन नंबर है 52 के लिए द डायरेक्शन को सेंस ऑफ लाइन व्हिच आर परपेंडिकुलर टू लाइंस। देख लो ये ए बी सी यानी व्हाट, पहले के डायरेक्शन रेशियो है हमारे पास क्या है 4i j 3j। अब बी के लिए रेशियो क्या है 2i - 3j + k। ये दोनों को परपेंडिकुलर यानी a क्रॉस b, मान लो a क्रॉस b परपेंडिकुलर यानी a क्रॉस b के लिए क्या है ये 4 1 3 2 -3 1, फिर कितना था ये 1 - 1 + 1 -1 + 9 9 यानी 10 -6 4 - 6 यानी -2 + k -6 - 2 यानी -8 कितना था ये है, देख लो बराबर है 1 -3 यानी 9 यानी 10 आता है I × 10 बराबर, देखो थोड़ा सा हाँ देन -j × 4 - 6 -2 प्लस k × -12 -2 -14 है, क्या है 10i प्लस j माइनस क्या है 14k। ये है डायरेक्शन रेशियो A2। ये है डायरेक्शन रेशियो, हमें होना डायरेक्शन कोसाइन। ये 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं, इसको 2 से डिवाइड करो 5 8 और 7। ये डायरेक्शन कहां पर है 5 1 और 7 ए में है और कौन सा सी में है ना, ए और सी में। देख लो 5/√ऑफ कितना था 25 + 1 प्लस ये 75 आता, यानी a² b² c² 1/75 और 7/√75, ये भी प्लस माइनस कितना था ये 5 लीटर था ना कॉमन 5/25 3 था। इसमें क्या है यहाँ पर लेगा 5/5√3 प्लस माइनस देन 1/5√3 प्लस माइनस और ये 7 है 7 ये 7 प्लस माइनस 7/5√3। ये है तुम्हारे लिए ऑप्शन नंबर ए एग्जैक्ट। देख लो बाबा ऑप्शन नंबर ए। देन ये 53rd क्वेश्चन है यहाँ का, ये क्वेश्चन नंबर 53 देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 53
क्वेश्चन नंबर 53 के लिए देखा गिवन कितने पॉइंट्स है 5 -1 1 ये पहला पॉइंट, देन 7 -4 7 ये दूसरा है, देन क्या है ये 1 -6 10 तीसरा, और ये -1 -3 4 साइड ले लो। बट ये 7 -2 है ना, पहले के लिए ए बी सब बोला 7 -5 यानी 2 -4 -3 7 -1 यानी 6, देन बी सी के लिए 1 -6 यानी -6 -6 -4 -2 10 माइनस यानी 3, राइट। देन ये सबका मॉड देखो कितना आता है, मॉड 2 4 प्लस 9 प्लस 36 यानी 7, ये सेम आने वाला है। सी डी के लिए -2 ये माइनस माइनस प्लस 3 और ये 4 -6, ये सबका मॉड बीसी का भी मैग्नीट्यूड क्या आने वाला है 7 और सीडी का भी क्या आने वाला है 7, सब सेम है ना। अब ये सीडी के लिए एडी के लिए देखो लास्ट एडी यानी मॉड -1 -5 -6, यहाँ से यहाँ पर x2 x1 y2 -1 यानी -2 z2 -z यानी 3 सेम 1। इसका एडी का मॉड कितना है यार, ये भी 7 आता a² + b² + c²। इसके लिए तुम्हारे पास देखो क्या है वो क्वेश्चन नंबर है 50, क्वेश्चन नंबर 53 के लिए देखो है ना, ये कौन सा है, क्या आ रहा है ये ऑल साइड्स आर सेम यानी ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में क्या क्या है तुम्हारे पास, ट्रेपेजियम, रोम्बस, रेक्टेंगल के लिए क्या होना, डॉट का प्रोडक्ट 90 होना, क्या है डॉट प्रोडक्ट आता क्या देख लो, ऑप्शन देख के ट्रेपेजियम यानी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ओनली वन पेयर इज पैरेलल, तो ये ए बी और सी डी ये दोनों पैरेलल में होते हैं 2 3 6, अब ये -2 3 6, अब ये दो ये पैरेलल है, ये अपोजिट ये सेम है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो यू विल गेट 2 -3 6, ये दो पैरेलल। देन अब सीडी के लिए देखो ये सॉरी बीसी और एडी, बीसी और एडी सेम है, ये सेम है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल यानी व्हाट प्रोपोर्शन है, इक्वल है यानी पैरेललोग्राम। हमारे पास क्या है ऑप्शन में, ट्रेपेजियम नहीं है। देन रेक्टेंगल के लिए डॉट 0 होना, रेक्टेंगल के लिए देखो ए बी डॉट बी सी, क्या ये बी